प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। देखिए, हमने आपको 3.2 तक कंप्लीट करा दी है एक्सरसाइजें। अब है हमारे पास 3.3, जिसमें हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और दूसरे क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं। तो हमने यहाँ तक 3 पार्ट लिखे हैं, 2 क्वेश्चन हम बाद में आपको लिख करके फिर उन्हें सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, इस यहाँ पर मैं कह रहा था बेटा कि निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, यहाँ पर जो उसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो बेटा, आप लोग जब करोगे तो आपको स्वयं पता चलेगी कि हमको कौन सी विधि अच्छी लगी है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें जो है यहाँ प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहा है और विलोपन विधि की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमको अगर बात की जाए तो हमें प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पर क्या है, किसी एक चर का मान निकाल करके दूसरे चर के पदों में और दूसरे समीकरण रख देते हैं, वहां से मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो विलोपन विधि क्या है कि यहाँ पर जो समीकरण दे रखे हैं, किसी भी दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांकों को हम बराबर करते हैं। जब बराबर कर लेते हैं तो अगर समान चिन्ह होते हैं तो घटा देते हैं और अगर असमान चिन्ह होते हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे विलोपन विधि की। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दोनों विधियों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 का फर्स्ट। यहां पर दे रखा है बेटा, दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा दे रखा है हमारे को, ये है मान लिया हमारे समीकरण नंबर 1 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये विधि कौन सी है बेटा हमारे पास, ये विधि है विलोपन। ये विलोपन विधि की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, दोस्त नाम से पता चल रहा है कि विलोपन का संबंध है छुपाना, यानी विलुप्त कर देना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, देखिए अगर हम यहाँ पर x को बराबर करते हैं तो ये हमें घटाने पड़ेंगे और यहाँ पर y माइनस का है, इसमें y प्लस का है। तो यहाँ पर यही हमें देखना है जो चर है। तो इसमें अगर हम 3 का गुणा करते हैं समीकरण 1 में तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, जोड़ने पर कट जाएंगे ये। तो यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके 1 व 2 को जोड़ने पर इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारे आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर गुणा करते हैं तो गुणा दोनों पक्षों में करते हैं। जिस समीकरण की बात हो रही है उसके दोनों पक्षों में ही गुणा होगा, ऐसा नहीं है कि एक पद में गुणा हो। जितने पद दे रखे होंगे सभी में होगा। तो देखिए 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 15। भाई 3 का इसमें हो गया, 3 का इसमें हो गया, 3 का इसमें हो गया। अब समीकरण 2 को हमें जोड़ना है तो क्या है, 2x है माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा। अब कट जाएगा तो ये कितना हो गया बेटा, 3 और 2 5, 5x इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 19। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 19/5। ये आ गया x का मान। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे हम। x का मान समीकरण 1 में, अब रखते कौन से में, जिसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी होती है, आसानी होती है, उसी समीकरण वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब मान किसका निकला है हमारे पास, x का। तो यहां रख देंगे यहाँ पर 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब y का मान निकालना है तो 19/5 है बराबर से उधर पहुंचा देंगे। तो y बराबर 5 माइनस 19/5। हमने आपको क्या बताया था बेटा कि कोई भी वैल्यू अगर हम रख रहे हैं तो सबसे पहले जो बराबर की वैल्यू है उसी को पहले रखेंगे। देखो हमने यहाँ 5 ही रखा है, ऐसा नहीं है कि 19/5 को पहले पहुंचा दें, सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ के नीचे 1 मानेंगे तो एलसीएम कितना हो गया बेटा हमारे पास 5 हो गया। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बच जाएगा, 5 का गुणा अंश में कर देंगे ले जाकर ऊपर, यानी 5 है, 5 5 25 हो जाएगा।
माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 का गुणा 19 में, तो 19 एक 19, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 25 में से 19 जाएगा तो 6/5, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर बात की, देखो इसने कौन सी विधि की बात की है, प्रतिस्थापन विधि की, तो यहाँ पर ही हम ले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, उसे भी करके दिखाते हैं। प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण दे रखे हैं, समीकरण 1 से हम मान निकाल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा था, यहां से x का मान निकाल लिया हमने, 5 माइनस वाई, समीकरण नंबर डाल देंगे बेटा 1। अब 2 दे रखा है हमारे को, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या है, x का मान रख देंगे, ये होगा समीकरण नंबर 2 हमारे पास। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात होती है बेटा। तो देखिए 2 इंटू, अब x का मान क्या है, 5 माइनस वाई है यहाँ पर, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 पंजे हो जाएंगे 10, माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब 10 को हम बराबर से उधर पहुंचाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के कितने बनेंगे हमारे पास, 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के 6, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/5। ये y का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास, 6/5। अब देखिए y का मान हमारे पास 6/5 आया था, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब कितना निकला, 6/5, तो x बराबर वो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। अब 6/5 प्लस के हैं, बराबर से उधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, इसके नीचे 1 मान के, तो x इज इक्वल टू 5 पंजे 25 माइनस 6/6। अब ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x बराबर 19, 25 में 6 जाएंगे तो 19 सॉरी बेटा ये मिस्टेक है, 5 x का मान आ गया। तो देखिए दोनों विधियों से हमारे पास 19/5 x का मान निकला था, तो x का मान 19/5 आ गया। अब देखिए आपको विधि कौन सी अच्छी लगी है, ठीक, ये आप अपने आराम से लिख लोगे। अब यहाँ पर अतः करके लिख दो, अतः x का मान 19/5 और y का मान 6/5 है। ये चीज बेटा इसने पूछी थी हमारे को। अब हमने आपको एक क्वेश्चन करके दे दिया, दोनों तरीके से इक्वेशन हमारे पास x और y की जो है सेम आ रही है। अब हम आपको केवल विलोपन विधि जो है, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है हमारे पास विलोपन विधि की, तो विलोपन विधि के क्वेश्चन अब हम आपको कराएंगे। अब देखिए इसका हो गया पहला, अब करते हैं हम दूसरा वाला। यहां पर दे रखा है, दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यह है समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर 2y है, यहां पर 4y है। हम अगर y को बराबर करते हैं तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 1 व 2 को जोड़ने पर, हमने आपको क्या बताया कि जब विपरीत चिन्ह हो,
विपरीत चिन्ह का संबंध है, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, जिस हम चर को बराबर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जुड़ेंगे। अगर समान चिन्ह होंगे तो वो क्या होगा, घटेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर समीकरण एक को जोड़ना है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब दो में कितने का गुणा करना है, दो का, तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4 y इज इक्वल टू 4। अब देखिए जोड़ने की हमने बात की है, किसकी बात की है, जोड़ने की। जोड़ने पर ये क्या होगा, कट जाएगा। ये कितने हो गए हमारे पास, 7x इज इक्वल 10 और 4 कितने हो गए बेटे, 14। तो x का मान कितना आ गया, 14/7, 7 दूनी 14, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए यहां पर है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब देखिए x का मान कितना है हमारे पास, 2, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 दूनी कितने हो गए बेटा हमारे पास, ये 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू 6, तो y बराबर 6/4 बेटा, यहाँ मिस्टेक है, 4 बचेंगे, 4/4, 4 एकम 4। अब y बराबर कितना आ गया, 1। अब देखिए किसी भी समीकरण हम x और y का मान लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 निकला, 3 दूनी 6 हो गए। अब y का मान कितना निकला हमारे पास, 1, तो 4 एकम 4, 4 और 6 कितने हो गए, 10, और इधर भी कितना है, 10। तो यानी हमारे आंसर सही है। ये यहाँ लिख दो, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है। ये हो गया बेटा हमारे पास। अब इसके बाद में हमारे पास आता है तीसरा वाला, फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं, वन शॉट में ही बेटा। ये एक्सरसाइज है आपकी 3.3, वो कंप्लीट होती है। देखिए यहां पर अब हम बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा वाला पार्ट जो है, ये दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4। लेकिन इसको 4 को हम बराबर से उधर पहुंचा दें, बराबर में 0 दे रखा है, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर कर देंगे 1। अब दूसरा क्या दे रखा है बेटा हमारे को, 9x माइनस 2y को इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो देखिए 2y को हम इधर ले आएंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, समीकरण नंबर बन गया। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 में हमको क्या चीज दिखाई दे रही है, अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों कैसे हैं, माइनस के हैं। अब लेकिन यहाँ अगर हम y को बराबर करते हैं तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 1 में, और 2 में भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, यहाँ दोनों संख्या गुणा करना पड़ेगा। तो हम ऐसा न करके x बराबर कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 9 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 3 9 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, अब यहां पर आपको देखनी है कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जब दोनों सेम चिन्ह के हैं तो ये घटेगा। तो यहां करेंगे समीकरण 2 को घटाते हैं, गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, अभी तक तो हमने जोड़े थे विपरीत चिन्ह में, लेकिन यहाँ सेम चिन्ह आ गए तो घटाने पड़ेंगे। तो 1 में करेंगे तो 3 3 9 x प्लस वो सॉरी माइनस 3 5 15 y इक्वल टू 3 चौके 12। देखिए 3 का इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब है हमारे पास 2, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहां से 9x से 9x कट जाएगा। अब ये प्लस के 2 हो गए, हमें इस चिन्ह से संबंध नहीं है, इस वाले नीचे वाले जो हमने चिन्ह अभी चेंज किया है इससे संबंध है। तो यहाँ बचेंगे बेटा माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास, 13 भाई। यहाँ कितना बचेगा बेटा हमारे पास, 5 बचेगा प्लस का। अगर y का मान की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस का 13, ये मान आ गया हमारे पास y का।
अब हम y का मान समीकरण नंबर जो हमको एक में रख दो, छोटा है y का मान समीकरण एक में रखने पर, जब हम समीकरण नंबर एक में y का मान लगाएंगे तो क्या है समीकरण 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब यहां पर y का मान लगाएंगे 3x माइनस 5 गुणा, ये मान कितना निकला है बेटा हमारे पास 5/13, ये भी है माइनस का, इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस है, ये तो हमारे पास कट जाएगी, यह हम बाद में कर लेंगे, बाद में देख लो। तो देखो 3x, अब -5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 पंजे 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगी बेटा प्लस हो जाएगी, 25/13 इज इक्वल टू 4। अब 25/4 को बराबर से उधर पहुंचाएंगे, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/4, इसके नीचे मानेंगे एलसीएम एक, तो 3x इज इक्वल टू 4 चौके 16 हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बेटा 25/4। अब देखिए यहाँ पर 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस के 25 है, ये प्लस के 16 है, तो कितने बचेंगे बेटा हमारे पास 4 5 9 बचेंगे, माइनस के 9/4, जब 16 और 9 25 होते हैं। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 9/4। अब ये संख्या इधर गुणांक की है, बराबर से इधर जाएगी, किसमें हो जाएगी भाग में, तो 3 1 3 3 3 9, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा -3/4, ये मान हमारे पास आ गया इसका। अब देखिए इसको अगर हम चेक करना चाहें, हमें आंसर की जरूरत नहीं है, तो देखिए उत्तर की जांच हमें आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ उत्तर की जांच 3x किसी भी समीकरण से हो जाएगी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब देखिए x और y के मान इसमें रख देंगे, x का मान निकला है हमारे पास 3 गुणा माइनस 3/4, ये हो गया, माइनस 5 गुणा इसका मान निकला है 5/माइनस का 13 इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये हो गया बेटा माइनस के 9/4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 5 25, 25/, बेटा यहाँ गड़बड़ हो गई, ये 4 नहीं है, यहाँ पर 13 है, आंसर तो गड़बड़ा जाएगा बेटा। 13 चौके 52 माइनस 25/13। अब देखिए 52 में से जब हम घटाएंगे इसको, तो ये बचेगा बेटा हमारे पास 25 दूनी 50 और 2 27, ये मिस्टेक होगी बेटा, यहाँ सॉरी बेटा मिस्टेक के लिए। ये बचेगा प्लस का 27/13, तो 27/13 गुणा 3, 3 से काटेंगे 9 बार, तो ये बच जाएगा x बराबर 9/13, ये आंसर आएगा बेटा इसका हमारे पास। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच करके दिखाते हैं आपको। आप ये कह रहे होंगे कि सर बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, तो देखिए हम यहाँ आपको देखते हैं, यहाँ पर पहला ही समीकरण ले लेते हैं, 3x प्लस वो माइनस है बेटा माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4। अब देखिए यहाँ पर x y के मान लगाएंगे, x का मान कितना है बेटा हमारे पास 9/13, तो 3 गुणा 9/13 माइनस 5 गुणा 5/माइनस का 13 इज इक्वल टू कितना है 4। तो देखिए 9 3 27 हो जाएंगे बेटा, ये 27/13, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 25/13 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 13 हो गया, तो 13 हो गया, तो भाई 13 का भाग 13 में 1 बच जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 27 के 27 आ जाएंगे प्लस, ऐसे ही यहाँ 25 आ जाएंगे इज इक्वल टू 4। अब 25 से 27 कितने हो गए 52 हो गए, 52 कितने आ गया बेटा हमारे पास 13 इज इक्वल टू 4, 13 चौके 52, तो ये हो गया 4 बराबर 4। तो LHS
इज इक्वल टू आर एच एस। अब जब दोनों पक्ष हमारे पास बराबर निकली हैं तो ये क्या है बेटा, हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकली है एक्स और वाई की, ये बिल्कुल राइट निकली है, सही है। तो यहां लिख देंगे अतः एक्स बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। माइनस ऊपर हो या नीचे हो एक ही बात होती है बेटा, 13 है। ये आंसर हमारे पास इसके क्लियर हो गए। तो देखिए हमने इसको आपको उत्तर की जांच करके भी बता दिया। अगर कहीं हो गए आपको डाउट होता है कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो आप किसी भी समीकरण की जो दे रखा उसमें वो जो वैल्यू निकल के आई है उनको पुट कर दीजिए। जब पुट कर दोगे तो वहां दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास सही है। अगर ऐसा नहीं होता है किसी भी कारणवश तो वो आंसर गलत होगा बेटा, आपसे बिल्कुल गलत बनेगा फिर वो। अब देखिए हमारे पास चौथा वाला क्वेश्चन दे रखा है समीकरण, इसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है बेटा हमारे को x/2 + 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। अब देखिए इसको हमें बनाना पड़ेगा बेटा, इसका एलसीएम ले लो। क्यों ये भाग में है, भाग में दिक्कत होगी आपको, तो 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3 1 3, 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y इज इक्वल टू -1। अब 6 को इधर पहुंचा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 6 1 6। समीकरण नंबर बन जाएगा बेटा ए। अब ऐसे ही दूसरा दे रखा है हमारे को x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो इसके नीचे एक मान के एलसीएम तो हमारे पास 3 हो गया, तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 3 को इधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 9। समीकरण नंबर हो गया 2। अब आपको देखना है कि बेटा यहाँ पर हमारे पास 3x है, यहाँ पर 3x है, तो हमें कुछ नहीं करना, जब बराबर है तो घटाना ही तो है हमें। तो समीकरण 2 से 1 को घटा दो, या फिर हम 1 से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ सीधा सीधा लिख दो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, देखो सेम चिन्ह है और इनके गुणांक बराबर है तो ये कट जाएंगे। तो 3x + 4y इज इक्वल टू -6। अब यहां पर देखना घटाना क्या है हमें, दूसरा वाला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह हमारे पास चेंज होंगे। तो देखिए ये हमारे पास घटा, अब ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है, तो कितने बचे हमारे पास 5y इज इक्वल टू, इधर 9 अच्छा कितने हो गए 15। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 15/5, 5 3 15, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, यह माइनस का है बेटा, ये -3। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब हमारे ये माइनस है बेटा यहाँ पर। अब देखिए y का मान हम किसी भी समीकरण रख देंगे, या तो इसमें रख दो 2 में, या रख दो हम 1 में। यहाँ हम 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है बेटा हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब y का मान कितना निकला -3, तो 3x माइनस, और माइनस का है 3, तो भाई कोष्टक लगाना पड़ेगा जब माइनस है तो, इज इक्वल टू 9। तो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 9। अब देखिए 6 को हम बराबर से उधर पहुंचाएंगे, वो सॉरी ये बेटा 3 है, 6 नहीं है। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। अब 3x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब x का मान निकालेंगे 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, यहाँ पर इसमें रख लो 1 में,
तो x बराबर 2 है, तो 2 3 6 हो गए और 3 चौके 12, माइनस के हो गए 12। ठीक, अब माइनस के 12 में से प्लस के 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 इधर है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो यहां लिख दो, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 है। ये हमारे पास इसके आंसर थे बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 2 में हमारे पास कुछ समस्याएं दे रखी हैं, इनको करेंगे हम सॉल्व। सॉल्व करने के बाद तब उसके बाद में ये समीकरण बनेंगे, समीकरण बनने के बाद में तब इसे सॉल्व कर पाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ कह रहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों की एवं बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए अब बाउंडेशन भी लगा दिया पेपर में, अगर बेटा ऐसी समस्याएं आती हैं वो अगर वहां पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की बात नहीं करता है तो वहां पर आपको करना क्या है कि जो विधि आपको उचित लगती है, अच्छी लगती है, उस विधि से सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरा मिलेगा। अगर बाई चांस ये कंडीशन अगर इसने लिख दी कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको फिर उसी विधि से हल करना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर वो देगा। तो देखिए पहला है यहाँ पर बेटा, हमारे पास पहला पार्ट दे रखा है, इसमें कहता है कि यदि अंश और हर में, यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो देखिए यहां पर दिया है अंश में 1 जोड़ने और हर से 1 घटाने पर भिन्न 1 होती है तथा, अब दूसरी शर्त में क्या कहता है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता था, हर में 1 जोड़ने पर 1/2 होती है। यानी केवल हर में अगर हम जोड़ रहे हैं तो 1/2 होगी। अब यहां पर मानेंगे बेटा, माना भिन्न का अंश x और हर y है। ऐसा क्वेश्चन हमने 3.2 में भी आपको कराया था, लेकिन वहां प्रतिस्थापन विधि से कराया था बेटा हमने आपको। तो देखिए इसलिए भिन्न क्या बनेगी भाई, अंश को ऊपर रखना है और हर को नीचे रखना है, इसलिए भिन्न हमारे पास, इसलिए यहाँ, इसलिए भिन्न हो जाएगी हमारे पास, भिन्न बराबर x/y। अब देखिए प्रश्नानुसार कार्य करेंगे। तो देखिए बेटा यहां पर जो प्रश्नानुसार कार्य है, तो यहां पर आप जो पहली वाली कंडीशन है उसको देखेंगे, x, अब अंश में 1 जोड़ रहे हैं तो 1, हर में से क्या कर रहे हैं 1 घटा रहे हैं, हर में से 1 घटा रहे हैं, अब ये कितना हो रहा है 1 हो रहा है, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1। अब इसको y को उधर ले आएंगे तो x - y इज इक्वल टू -1, इसको उधर पहुंचा देंगे -1, तो x - y इज इक्वल टू क्या हो गया -2, समीकरण नंबर बन गया E। अब तथा, अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, हर में 1 जोड़ देते हैं, यानी इसने बोला क्या था, हर में 1 जोड़ने पर, तो देखिए x/y + 1 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारे पास 1/2 हो जाता है। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 2x इज इक्वल टू y + 1, अब y को इधर लेके आएंगे तो 2x - y इज इक्वल टू 1, समीकरण बन गया बेटा हमारे पास 2। अब हम आपको देखना है कि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो इसमें तो गुणा करना पड़ेगा। हम कोशिश यही करते हैं कि हमें गुणा ना करना पड़े, तो हमारे को y ऐसा है, एक चर है जिसमें गुणा नहीं करना पड़ा, यहाँ केवल घटाना है। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण क्योंकि सेम चिन्ह है बेटा, समीकरण 1 से 2 को घटाने
पर। तो हमने क्या लिखा, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे बेटा, बदल जाएंगे। तो देखिए बाई से ये बाई कट गया, क्योंकि एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। अब इसमें क्या बचा हमारे पास, x माइनस का, इधर क्या बचा माइनस का 3, माइनस से ये माइनस खत्म कर देंगे तो x और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण, अब देखिए यहां पर हम 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखते हैं, रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अब कितना रखना है हमें, x बराबर 3 रखना है, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अब जी प्लस के 3 बराबर से उधर पहुंचा देंगे, तो माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो वाई इज इक्वल टू, बाहर से माइनस कट जाएगा तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब देखिए हम अगर इसको वैल्यू को लगाते हैं तो देखिए वाई बराबर आ गया 5, तो ये माइनस का 5 हो गया। एक्स बराबर कितना, 3, यहाँ 3 आ गया। तो ये माइनस का ज्यादा है तो माइनस के 2 बचेंगे, और यहाँ माइनस का 2 इक्वल हो गए। अब इसमें अगर रखते हैं हम, तो देखिए वाई बराबर हमारे पास 5 है, और 3 दूनी 6, ये तो हो गया 6 प्लस का, और माइनस के हो गए 5, तो एक बचेगा प्लस का, इधर भी प्लस का 1 है, यानी इक्वल हमारे पास वैल्यू है। सही है। अतः करके लिखो, अतः भिन्न x अपॉन वाई इज इक्वल टू, अब x ऊपर आएगा बेटा हमारे पास 3, और y नीचे आ जाएगा 5 है। ये आएगा बेटा हमारे पास 3/5। इसका जो आंसर है भिन्न का वो 3/5 आएगा। और ये क्वेश्चन जब बेटा पेपर में आता है तो ये क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि ये प्रश्नावली 3.2 और 3.3 में से कोई ना कोई आपको 2 क्वेश्चन हर साल पेपर में मिलने ही मिलने हैं। एमसीक्यू में भी पूछ लेता है बेटा, इसमें से 2 नंबर में पूछ लेता है, और यहां से 4 नंबर में पूछ लेता है, और 6 नंबर में पूछ लेता है। क्वेश्चन का तरीका होता है, क्वेश्चन अगर घुमा रहा है तो 6 नंबर में रख देगा, इनमें डिजिट भी चेंज कर देते हैं ज्यादातर। अब देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, तो पहला हो गया। अब दूसरा कहते हैं यहां पर, तो देखिए यहां कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। ठीक है, यहां दिया है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात कर रहा है, कल भी हमने आपको बताया था पूर्व और पश्चात और बाद, इनका ध्यान रखना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय, नूरी की आय सोनू की, नूरी की आय सोनू की आय कितने गुनी है, 3 गुनी, 3 गुनी है, तथा अब आगे कहते हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाती है। नूरी की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाती है। अब ज्ञात क्या करना है हमको, नूरी और सोनू की आय, तो नूरी की आय और सोनू की आय, सोनू की आय ज्ञात करनी है ये हमें। ठीक, तो देखिए यहां मानते हैं, माना
नूरी की वर्तमान आय x वर्ष, और जब हम हमेशा बेटा अगर ऐसी कंडीशन में अगर आय को मानेंगे तो वर्तमान आय ही माननी है। ये नहीं है कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 5 वर्ष पहले की बात करें। x वर्ष और सोनू की वर्तमान आय कितने गुनी है, वो कितनी 22 वर्ष, ये हमने मान लिया वर्तमान आय। अब यही वैल्यू हमें एक्स और वाई के निकल के आएंगे, वही आंसर होंगे। अब देखिए पहले क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व नूर किया है, तो 5 वर्ष पूर्व किन की है, नूरी की। नूरी के पूर्व की बात कर रहा है तो घट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। और सोनू की आय 5 वर्ष से ही लेंगे बेटा हम इसे, सोनू की आय 22 माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब 10 वर्ष पश्चात तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आय, वो सॉरी नूरी की आय, इसमें जुड़ जाएगा बेटा x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी होगी हमारे पास, 22 प्लस 10 वर्ष, ये हो गई। अब यहां से हमने ये अलग अलग आपको बना के दे दिए। अब यहां से क्वेश्चन हो गया आसान। अब देखिए हमारे पास अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो कहा है उसके अकॉर्डिंग। इसने कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। तब नूरी की आय कौन सी है, सबसे पहले 5 वर्ष वाली ये है, यानी x माइनस 5। अब इनको बराबर करना है हमें, तो अब ये क्या गुनी की बात कर रहा है, 3 गुनी की। कौन सी है, सोनू की, वो सॉरी नूरी की। 3 का इसमें क्या कर देंगे बेटा, हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3y को इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 और प्लस का 5, तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। समीकरण नंबर बन गया 1। अब दूसरी कंडीशन में बात करता है तथा, अब पश्चात वाली देखिए, पश्चात में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहां पर दे रखा है x प्लस 10 इज इक्वल टू 22 प्लस 10। अब जो सोनू की आय है वो नूरी की, सोनू की आय जो दे रखी है, और उसको बराबर रखने से पहले हम ये देखेंगे क्या गुनी कर रहा है, 2 गुनी कर रहा है, तो ये इससे 2 गुनी है, तो 2 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे बराबर रखने के लिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो ये हो गया बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। समीकरण नंबर बन गया 2। अब इसमें हमें ये देखना है कि बराबर कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन हमारे पास y बराबर नहीं है, तो हम x जब बराबर मिल रही है, सेम चिन्ह है, तो ये घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम अब समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। अब यहाँ क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस का है। अब जब घटाएंगे तो ये चिन्ह कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो x से x कटा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्या, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 ही तो बचेगा हमारे पास y। अब यहाँ कितने हो गए, माइनस के 20 हो गए। अब ये माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, अब y का मान इसमें रख लो हमारे पास 2 में, यहां लिख दो y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10। अब देखिए हमारे पास मान किसका है, y का, तो x माइनस टू इंटू 20 इज इक्वल टू 10। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास, 40 माइनस के इज इक्वल टू 10, 40 को उधर पहुंचाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 10 प्लस 40, तो ये कितना आ गया, x बराबर 50। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब किसी भी समीकरण रख के देखना चाहते तो देख लो, x बराबर कितना निकला 50, यहाँ 50 रख दो, और ये कितना है 20, तो 10 दूनी और 20 दूनी कितने हो गए 40। अब 50 में 40 जाएंगे 10 बचेंगे, इधर भी 10 है हमारे पास, LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखो अतः करके अब यहाँ हमें लिखना है, अतः नूरी की वर्तमान आयु x मानी हमने, ये कितनी है 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y इज इक्वल टू 20 वर्ष है। तो देखिए दोनों की उम्र हमने बड़ी आसानी से निकाल ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बेटा यहाँ पर। अब इसके बाद में ये हो गया हमारे पास सेकंड। अब है इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा वाला। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास तीसरा वाला पार्ट है, इसमें क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए बेटा यहां पर दिया है तो लिखा हुआ है बेटा हमारे पास, दो अंकों की संख्या का योग 9 है, ये हमको पहली कंडीशन में दे रखा है। अब ये कहता है इस संख्या का 9 गुना तथा इस संख्या का 9 गुना अंकों को पढ़ने से बनी संख्या के 2 गुने के ना है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्या बराबर ज्ञात करनी है हमको, ये संख्या होगी कितनी ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तब मूल संख्या कितनी होगी बेटा हमारे पास, मूल संख्या। अब देखिए बेटा बच्चे यहां गलतियां क्या करते हैं, ये अंक मान लेते हैं। अब यहां पर बच्चे गलतियां कहां करते हैं कि जब हमने, अब बच्चे क्या लिखाएंगे, सीधे सीधे लिख देंगे एक्स वाई संख्या लिख देंगे, लेकिन ये क्या है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्यों भाई इकाई दहाई सैकड़ा से संख्या बनती है, तो उसी रूप में हमको बेटा यहाँ पर लिख करके चलना है। यानी संख्या पहले हमें दहाई का अंक लिखना है। दहाई का अंक कितना है हमारे पास, दहाई का अंक है हमारे पास x, तो इसे लिखेंगे 10x प्लस, अब इकाई का अंक क्या है हमारे पास y, तो यहां लिखेंगे y। ये हो गई मूल संख्या, ठीक। और अंकों को पलटने
से बनी संख्या, हम पहले ही इसको बना लेते हैं बेटा। अब अंकों को पलटेंगे तो दाई की जगह पे क्या आ जाएगा, इकाई आ जाएगा, इकाई की जगह पे कौन जाएगा, दाई। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ये हो गई हमारे पास। अब देखिए यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब अंकों का ये कितना दे रखा था, 9 दे रखा था। अंक कितने हैं हमारे पास, x और y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 9। समीकरण नंबर बन गया 1 तथा। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला था इसने, ये बोला था इस संख्या का 9 गुना, यानी जो मूल संख्या है हमारे पास ये वाली, यानी 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना इज इक्वल टू, अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब पलटने से कौन सी संख्या बनी है हमारे पास, ये बनी है 10y प्लस x। अब इसके कितने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 9 ढाई 90 x प्लस 9y इज इक्वल टू 10 दूनी 20 y प्लस 2y, सॉरी 2x है यहाँ। अब देखिए x को y को एक तरफ ही ले आएंगे तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या बच गया बेटा हमारे पास, 88 बच गया यहाँ पर x, यहाँ क्या बचा माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। इसमें से 11 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0। अब 11 का भाग हम 0 में दे देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 बट्टे 11। अब देखिए यहाँ पर 11 का भाग जब 0 में जाएगा 0 हो जाएगा, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। समीकरण हो गया बेटा हमारे पास 2। अब देखिए इसमें y प्लस का, इसमें y माइनस का, सीधा सीधा आपको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना बेटा। तो देखिए यहां लगाएंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहां पर बचेगा बेटा हमारे पास 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब जोड़ेंगे तो y से y कटेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 9। अब x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 9 बट्टे 9, 9 1 9। अब x बराबर कितना हो गया 1, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9 माइनस 1 हो जाएगा, क्यों प्लस का है बराबर से उधर पहुंच गया, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब पूछा क्या गया था संख्या, अतः संख्या, अब संख्या कितनी है बेटा हमारे पास 10x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 1 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। ये संख्या आ गई बेटा हमारे पास जो इसने पूछा था, वो आंसर हो गया हमारे पास 18। यानी तीसरा वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में ये आईएएस का एग्जांपल है, एआईएस के आधार पर डिजिट चेंज करके क्वेश्चन रखे, आएगा जरूर, हर साल का काम है बेटा, हर साल आता है, वो 6 नंबर में पूछ लेता है इसको। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बचते हैं 2, उन्हें अभी हम फटाफट से अभी कराते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 4 और 5 जो हमने आपको बताए थे वो क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए, लिख करके लोड कर दिए। अब देखिए इसमें क्या कहता है 5 चौथे वाले में, ये कहता है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया है, यह है क्वेश्चन नंबर 4, दिया है मीना ने नोट प्राप्त किए 50 रुपए और 100 रुपए के। ठीक है, 50 के प्राप्त किए हैं और 100 रुपए के, कुल नोट की संख्या
कुल नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास 25, क्योंकि उसने 25 में प्राप्त किए। और कुल धन प्राप्त किया तथा कुल रुपए प्राप्त किए कितने 2000 रुपए इसने प्राप्त किए थे बेटा। तो देखिए माना 50 रुपए के नोट बराबर x और 100 रुपए के नोट बराबर y। ये हमने यहां पर मान लिए संख्या है 50 के उसने x लिए हैं और 100 के इसने y लिए, इसलिए अब देखिए यहां पर प्रश्नानुसार लिख दो। प्रश्नानुसार कुल नोट कितने प्राप्त किए उसने, यानी 50 के x है 100 के y हैं, तो ये दोनों जोड़ करके कितने हो गए 25। समीकरण नंबर हो गया हमारे पास ए। अब इसने 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास x है, तो 50 की कीमत कितनी होगी नोटों की 50x, 50x प्लस 100y। अब ये टोटल मिलाकर के कितना रुपए हो गए हमारे पास 2000। अब देखिए बेटा यहां पर अगर हम इसमें से 50 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, देखिए 50 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बट्टे 50, 5 चौके 20, यानी 40 बार ये कट जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 समीकरण हो जाएगा बेटा ये हमारे पास 2। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 2y है, यहाँ पर है y, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो सभी सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, x से x काट देंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो ये है बेटा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा हमारे पास y बचेगा, क्या 2y में से माइनस का y जाएगा प्लस का y बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा बेटा हमारे पास 15 बचेगा, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हैं हमारे पास 25। ठीक, तो अब y का मान निकला है हमारे पास 15 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल कितना आ गया बेटा हमारे पास 10 आ गया। तो अतः पूछा क्या गया था, अब देखिए यहाँ पर 50 रुपए 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, अतः 50 रुपए के 50 रुपए के कौन से है हमारे पास x, अतः 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए। ये था बेटा हमारे पास आंसर कौन से वाले का, चौथे वाले का। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से बेटा, समय भी काफी होगा, वीडियो लंबा होते जा रहा है। अब हमने आपसे वादा किया 1 शॉट में कराएंगे, तो 1 शॉट में ही कराएंगे, तो थोड़ा बेटा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा समय का। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया है, तो दिया है प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। नियत जानते हो, निश्चित है, नियत का संबंध होता है बेटा निश्चित। उसके बाद
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। ये दे रखा। अब इसने क्या कहा कि सरता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए और सरिता ने 7 दिन के लिए अदा किए रुपए 27 तथा सुसी, एक सुसी लड़की और है बेटा इसमें, सुसी ने 5 दिन के लिए अदा किए इसने कितने रुपए अदा किए हैं बेटा, इसने 21 रुपए, 21 रुपए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नियत किराया और प्रत्येक हफ्ते दिन का किराया याद कीजिए। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल टू वाट, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहां मान लेते हैं, माना नियत किराया X रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया